वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज़ मौलवी साहब ने आपके सिटिंग एमएनए ने आकर पीटीआई छोड़ दी, तो ये बताइएगा आप भी गिरफ्तार रहे, आज आपको जेल भेजने को हुक्म दिए, तो इस दौरान कोई आप पर प्रेशर डाला गया पीटीआई छोड़ने के लिए? मुझे मालूम है कि मैं जिस मिट्टी का बना हूं, मैं उस मिट्टी में जाना पसंद करूंगा, फना होना पसंद करूंगा, तब्दील होना नहीं करूंगा। तो मतलब ये है कि आप पर प्रेशर डाला गया है? छोड़े, डाला या नहीं डाला गया, ये सारा जो कुछ हो रहा है नामालूम अफरादों में, मुझे किस एफआईआर में ला के रखा गया एटीसी में? वो 900 या 500 या 200 नामालूम अफराद जिनका लिखा गया था, मेरा नाम है इस एफआईआर में? क्या ये कोई मानने वाली बात है? मेरा ये हाल देखें, मैं इस काबिल हूं कि मैं कोई टेररिज्म का एक्ट करूं, कि मैं कोई गाड़ियां जलाऊं, कि मैं पथराव करूं? मेरे पत्थर मेरी जबान है, मेरी पत्थर मेरी सोच है। अगर इस पे कोई मुझे टेररिस्ट कहना चाहता है कहे। अगर मैं अपने आप को पाकिस्तानी ना समझूं, मैंने अपनी जिंदगी जो है, इस वतन ने मुझे जो कुछ बनाया है वो इसी वतन ने बनाया है, और मैं फना भी इसी वतन के लिए होऊंगा। मैं नया पाकिस्तान का ख्वाब लेके चला था, मैं पाकिस्तान तब्दील करने देखना चाहता हूं, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहता हूं। और मेरे नजदीक इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में इमरान खान से दयानतदार, ईमानदार, वफादार और विजन रखने वाला लीडर बाकी के मुकाबले में नहीं है। कोई भी सामने खड़ा कर दो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। टेररिस्ट कह देना बहुत आसान काम है। पीटीआई को एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने जा रहे हैं 27 साल के बाद। 27 साल लगे तुम्हें पहचानने में हमें कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने बंदूकें जमा की हुई हैं, हमने मिलिट्री कैंप बनाए हुए हैं, हमारी यूनिफॉर्म फौज है मौलाना फजलुर रहमान की तरीके से। किस चीज से तुम हमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो? शर्म नहीं आती? वो पाकिस्तानियों जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके, वो नौजवान जो ख्वाब लेके आए। अच्छा, ये 9 तारीख को जो वाकयात हुए, इस तरह हमले हुए, इसको पीटीआई तो डिसऑन कर रही है, तो आप क्या कहेंगे समाज? देखिए, मैं कहता हूं मुस्तकबिल का किसी का पता नहीं होता, लेकिन उसके हाजिर के लिए उसके माजी को देख लो। 27 साल में कितनी बसें जलाई हैं मैंने, 27 साल में कितनी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। कोई तकरीर दिखा दें जिसके अंदर ये दिखे पीटीआई का लीडर कह रहा हो कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन सेव करके कि कहीं चले जाओ एहतजाज करने के लिए। हक है मेरा एहतजाज करना। अगर मैं कोई नाइंसाफी होते देखूंगा, हक है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल्स की। देखें तो पहले चैप्टर्स में है कि आज मेरी वो भी खत्म कर दी गई है। रूल ऑफ लॉ है। आप फौज के हवाले से क्या कहेंगे, और जो उस दिन आवाम की जानिब से किया गया उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या मुझे पाक फौज के हवाले से क्या कहूंगा? पाक फौज पाकिस्तान की तकरीबन वाहिद इंस्टीट्यूशन रह गई है। पाक फौज के अंदर क्या हर फर्ज जो है वो पाको साफ है? नहीं है। मिन असल इदारा कौमी असासा है। अफराद फर्द उनमें भी बिगड़े हुए हैं, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। वो कहीं फरिश्ते तो नहीं पैदा हुए। तो जिस तरह माशरे में खराबी होती है, फौज को भी अपने अंदर की खराबियां दूर करनी चाहिए।